नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज़ हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम करोथा में, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारे का आयोजन किया है, जो कि कल से शुरू होने वाला है 27, 28 और 29 तारीख का। और आज जो है समागम से एक पहला दिन है, सत्संग जो उनका कल से जो भंडारा शुरू होगा उससे पहला दिन है आज। और सभी के सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो पूरी तरह से जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी तरह की तैयारियां की जा रही है ताकि इस समागम को सफलतापूर्वक जो है संपन्न किया जा सके। तो चलिए चलते हैं हम सतलोक आश्रम करोथा के अंदर और चल के देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा किन किन तैयारियों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हम सतलोक आश्रम करोथा के यहाँ पर बीचों बीच मौजूद हैं। जो मेन गेट है यहाँ का, उस मेन गेट पे हम मौजूद हैं। और यहाँ पर सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो लगातार रूप से समागम की 3 दिन के भंडारे की तैयारियों में आज लगे हुए दिख रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो मेन गेट के सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम इनसे बात करके जानते हैं कि किन किन तैयारियों को आज के दिन जो है अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि कल जो है इनका भंडारा 3 दिन का शुरू होने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक अंकल जी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? दिलबाग दास। कहाँ से आई आप? वैसे जज्जर रहता हूँ मैं, नरवाना से हूँ, जींद से। तो सर, कल से जो है भंडारा शुरू है सतलोक आश्रम करोथा में यहाँ पर, तो किस उपलक्ष्य में वो मैनेज किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 13 आश्रमों में भंडारा है, उसमें करोथा धाम भी है। और ये कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा किया जा रहा है जी। तो सर, कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में बताया आपने भंडारा किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे कि कबीर साहब जी की क्या इसके पीछे जो है इसके बारे में बताएं। जैसे कबीर साहब 1398 में काशी में प्रकट हुए एक कमल के फूल पे, और 120 साल रह के गए। उन्होंने सारा ज्ञान बताया, परमात्मा का ज्ञान बताया। उसी पंथ को संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है जी। तो सर, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि कल से जो है भंडारा शुरू है, तो आज किस किस तरह की यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है, किस किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ, जैसे कल भंडारा है 3 दिन का, 27, 28, 29 का, तो उसके लिए तैयारियां हैं। जैसे भंडारा बनाना है और प्रदर्शनी लगानी है, बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो सारे तो सारी व्यवस्था की जा रही है। सर, आप जॉब करते हैं कोई? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ITI गुड्डा जज्जर में ड्यूटी है मेरी। तो सर, आप जॉब छोड़ करके अपना यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, जैसे आज छुट्टी ली है मैंने, 3 दिन की छुट्टी है, तो गुरु जी के इसमें समागम में सेवा लगाएंगे तो कर्म भी बढ़ाएंगे हमारे। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और अपनी जॉब से यहाँ पर टाइम निकाल करके सतलोक आश्रम करोथा धाम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है तैयारियां करवा रहे हैं कल के समागम की, जो कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का यहाँ पर किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर प्रदर्शनी की जो है तैयारियाँ की जा रही है, भंडारा की तैयारियाँ की जा रही है। जो संगत यहाँ पर कल आने वाली है, जो लोग यहाँ पर भंडारे का लाभ उठाने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए जो भी तैयारियां यहाँ पर हो रही है, उन्होंने बताया कि हम करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या तैयारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हम मेन गेट से अंदर एंटर करते ही जो जूता घर एक डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे है, जहाँ पर जूते चप्पल जमा किए जाते हैं। और सभी अनुयायी यहाँ पर जो है नंबर लिख करके और जो है सारे यहाँ पर जो हैंगर्स वगैरह है टांगने के लिए, वो सब कट्टे वगैरह जो बैग्स इन्होंने बनाए हैं चप्पलों के लिए, सब कुछ लगा करके तैयारियां पूरी जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है कि जैसे ही संगत आती है किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहले से ही मैनेज करके सब चीज़ों को तैयार होकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं और क्या तैयारियाँ हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी अंदर आता है, एंट्री करता है, कोई भी संगत है या फिर यहाँ पर जगत का कोई भी इंसान आता है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश नहीं ले रखा है, तो यहाँ पर कोई भी अगर अंदर आएगा तो उसकी चेकिंग की जाएगी कि किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान अंदर प्रवेश ना कर सके। उसके लिए यहाँ पर जो है औरतों की यहाँ पे सेवा लगाई गई है, महिलाओं की सेवा लगाई गई है, जो कि महिलाएं यहीं से एंटर करेंगी। और इस तरफ पुरुषों की यहाँ पर सेवा लगाई गई है, और ये यहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई किसी भी तरह का जो है आपदाजनक सामान अंदर ना लेकर के जाए। ये सेवा यहाँ पर ये महिलाएं और पुरुष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है तैयारियां फुल यहाँ पर चल रही हैं। तो दर्शकों, हम पहुँच गए हैं भंडारे के जो है डिपार्टमेंट, जो इनका भंडारे का है, जहाँ पर भंडारा बनता है, लोगों को भंडारा खिलाया जाता है और बनाया जाता है। अगर मैं अपने पीछे का ब्यौरा दूँ तो यहाँ पर वो सारा का सारा आपको स्टॉक रखा हुआ नजर आएगा, जिसमें यहाँ पर कच्ची सब्जियों के प्याज है, आलू है, लहसुन है, उस सब चीज़ों के कट्टे यहाँ पर पूरे के पूरे रखे हुए नज़र आ रहे हैं। साइड में जो है चावल है या फिर आटा है,
जिस भी तरह की चीज़ें भंडारे में प्रयोग होती हैं, घी का भी आपको वहाँ पर जो है कनस्तर रखे हुए नज़र आएंगे। तो ये सारा सामान वो सामान है जो आने वाले लोगों के लिए, जो आने वाले भंडारे, जो कल भंडारा शुरू होगा उसमें जो लोग आएंगे उनके लिए पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा स्टॉक पहले ही ला कर रख दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उस समय ना आए जब यहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे और वो अच्छे से भंडारे का जो आनंद ले पाएँ। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही तैयारियां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जोरों शोरों से यहाँ पर शुरू कर दी है। तो चलिए चलते हैं, बात कर लेते हैं किसी से और जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लड्डू जलेबी किस किस चीज़ों की व्यवस्था भंडारे में की जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है जो यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? राजवीर दास है। राजवीर जी, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर क्या ड्यूटी कर रहे हैं, क्या सेवा आपकी लगी हुई है? ये हमारे कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कल भंडारा शुरू होने जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ये लड्डू प्रसाद का जो तैयारियां चल रही है, तो उसमें ये माइयों के सिर ढकने जैसे और मास्क का ये विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए ये सब कुछ सेवा लगी हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो लड्डू यहाँ पर बनाए जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए, भंडारा जो कल भंडारा यहाँ पर रखा जाएगा 3 दिन का, उसमें जो लड्डू बनाए जाएंगे उसकी जो है सावधानियाँ ये इन्होंने बताई कि मेरी सेवा लगी हुई है कि कोई बाल वगैरह जो है ढक के सभी अपना काम करें, अपनी सभी ड्यूटी करें। ये बात सुनिश्चित करने के लिए सेवादार एक खड़ी हुए हैं जो सभी तरह की सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो चलिए हम और लोगों से भी बात करके जानते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो जिधर मैं देखो वहीं पे तैयारियों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। अगर मैं अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर कढ़ाई में जो ये गुलदाना बनाया जा रहा है लड्डू बनाने के लिए, उसमें कितनी ही गर्मी हो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। सब अपने भाव से यहाँ पर सेवा भाव से सभी अनुयायी सेवा में जुटकर लगे हुए हैं और अपना अपना काम सभी को पता है कि कब किसको क्या करना है। शांति यहाँ पर इतनी है कि किसी भी तरह का शोर या भगदड़ आपको नज़र नहीं आएगी। कोई भी अपनी सेवा से, कोई भी अपनी ड्यूटीज़ से यहाँ पर आपको बचता हुआ नज़र नहीं आएगा। सभी अपनी सेवा में बिल्कुल मगन होकर के लगे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं किसी से और जानते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारे साथ यहाँ पर अंकल जी हैं, अंकल जी से बात करके पता लगाते हैं। नमस्कार अंकल जी। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? दास का नाम तेजपाल दास है, भरतपुर जिले से, राजस्थान से सेवा लगी हुई है गुरु जी की दया से। कहाँ पे सेवा लगी है आपकी? हमारी हलवाई हेल्पर सेवादार में सेवा है जी। तो आप क्या बताना चाहेंगे, कल यहाँ पर समागम शुरू होने वाला है, भंडारा शुरू होने वाला है, तो क्या व्यवस्था की गई है? कितने लड्डू बनेंगे या कितनी लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, उसके बारे में क्या बताएंगे? गुरु जी की दया से यहाँ 8 जिलों की सेवा, मतलब भंडारा चखने की सेवा लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारा 30 क्विंटल का मतलब चीनी का है और दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। सभी के लिए गुरु जी ने आमंत्रण किया है, निमंत्रण दिया है और पधारने के लिए कहा। जिनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है तो इसको देखते हुए लाखों की भीड़ का यहाँ आने का और अनुमान है गुरु जी की दया से। उनके लिए सारे के लिए लड्डू जलेबी राम की व्यवस्था है। खूब चखें, भंडारे में सबको आमंत्रित किया गया है। आपकी भंडारे में सेवा बताई जा रही है कि ये भंडारे में सेवा है, तो सफाई का किस तरह से ध्यान रखा गया है? सफाई का बिल्कुल पूरी तरह से, बिल्कुल सभी को मास्क और ऊपर कैप पहनने का आदेश है गुरु जी की तरफ से। एक भी जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सफाई सेवादार अलग लगे हुए हैं, हर व्यवस्था बिल्कुल अप टू डेट है। जी जी। और क्या इसके लड्डू के अलावा और क्या क्या बनने वाला है कल? लड्डू राम है, जलेबी राम है और 2-2, 3-3 सब्जियां और रायता राम है, पूड़ी राम है और फुल्का राम है और सारे सलाद हैं गुरु जी की दया से। सारी सुविधा जो एक VIP भंडारा होता है उस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है गुरु जी की दया से। और आमंत्रित किस किस को किया गया है? जो संत रामपाल जी से जुड़े हैं उन्हीं को या फिर सबको ही किया गया है? गुरु जी ने पूरे वर्ल्ड के लिए आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है कि जो श्रद्धालु हैं, जो जुड़े हुए हैं गुरु जी के, जो अनुयायी हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा पूरे विश्व के लिए गुरु जी ने दिल खोल करके भंडारा किया है और कोई भी फुल देसी घी का भंडारा है और 3 दिन चलने वाला है। आध्यात्मिक ज्ञान भी है, प्रदर्शनी है, अखंड गरीबदास जी वाणी, गरीबदास जी की वाणी का अखंड पाठ होगा 3 दिन। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जो भंडारे में चीज़ें बनेंगी उनकी क्वालिटी का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? क्वालिटी के लिए और देसी घी का सारा सिस्टम है भंडारा गुरु जी की तरफ से। रखने के लिए बिल्कुल VIP व्यवस्था है। अंदर किसी को प्रवेश नहीं है, केवल सिक्योरिटी विशेष सेवा
सेवादार दिए गए हैं, किसी का आना जाना और साफ़ सफाई का इतनी व्यवस्था की गई है कि आप देखेंगे, अंदर आपको जाना होगा, एक बार देखें, आप भी अवलोकन करें, तो बहुत उच्च क्वालिटी की साफ़ सफाई सुविधा है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इतनी अच्छी क्वालिटी से जो है भंडारा मेंटेन किया जा रहा है। अलग से सफाई करने वाले सेवादारों को, अनुयायियों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि सफाइयों का जो है तुरंत प्रभाव से ध्यान रखा जाए कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना दिखे। और बताया जा रहा है कि क्वालिटी के लिए अलग से स्टॉक भी बनाया गया है। सारा का सारा जो लड्डू बनते जाएंगे वहीं पे स्टॉक जो है जोड़ दिया जाएगा और वहीं से ही जो है कल वितरण के लिए वो तैयार किया जाएगा और वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति तक नहीं है। इतनी सफाई का यहाँ पर क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जितने भी लोग आएंगे सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और अलग अलग पकवान बनाए गए हैं। जलेबी है, लड्डू है, रायता, सलाद और पूरी, इस सभी तरह के भंडारों का आयोजन किया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका जोश है कि इस तरीके से अपने भाव से संत रामपाल जी महाराज जी की बताई गई विचारधारा के अनुसार ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं सेवा करने के लिए यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया था कि वहाँ पर जो स्टॉक रखा जा रहा है वहाँ पर किसी को जाने तक की अनुमति नहीं है और सफाई और क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यही है वो स्टॉक जहाँ पर ये लड्डू आपको रखे हुए बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जचे हुए नजर आ रहे हैं। मलमल का कपड़ा उन पर ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरह की मक्खी या कोई भी जो है जीव जंतु यहाँ पर उनमें प्रवेश ना कर पाए और इसमें अच्छे तरीके से सफाई का ध्यान रखा गया है ताकि भंडारे जो कल भंडारा यहाँ पर शुरू होने वाला है वो अच्छे से हो पाए, सुव्यवस्थित तरीके से हो पाए और सफाई और क्वालिटी से हो पाए। ये भाव जो सफाई में दिख रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में जो है पूरी तरह से भरपूर मात्रा में जो है भरा हुआ है और जैसा कि हमें देखने को मिल भी सकता है सभी अपनी सेवा में जुट करके लगे हुए हैं। तो दर्शकों, अगर मैं आपको सतलोक आश्रम करोथा का नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सेवादार ही सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी लगे हुए दिखेंगे। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेन गेट की तो मेन गेट उधर है और वहाँ से एंटर करते ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ पर सभी के सभी अनुयायी अपने अपने सेवा में जुटे हुए हैं। इतने खाने वाले नहीं है जितने यहाँ पर सेवा करने वाले सेवादार आपको दिखेंगे। कहीं पे सफाई की व्यवस्था है, सफाई करने में सेवादार लगे हुए हैं, कहीं पे प्लेट को देने के लिए सेवा यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से अपना सेवा में लगे हुए हैं। अगर मैं उधर दिखाऊं तो वहाँ पर महिलाएं जो हैं आपको बर्तन को साफ करती हुई नजर आ रही हैं। सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारियां करने में लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपको ये शेड दिखाऊं जो यहाँ पर सफ़ेद रंग का आपको बाहर से दिख रहा है और अंदर पूरा का पूरा बड़ा यहाँ पर एक हॉल टाइप सा नज़र आ रहा है, ये एक प्रदर्शनी है जहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा उन चीज़ों का जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से बनेंगे और यहाँ पर झांकियों का जो है प्रदर्शन किया जाएगा ताकि जो लोग पहली बार आते हैं, जो लोग समझ नहीं पाते कि संत रामपाल जी महाराज जी कहना क्या चाहते हैं या फिर उन्होंने क्या अपने जो है सत्संग में आदेश दिया है, उन चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और सभी तरह की पुस्तकें, सभी तरह के प्रमाण, सभी तरह की उन चीज़ों का यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी हमें यहाँ पर जगत को, उन लोगों को समझाना चाहते हैं जो अभी भी भूले भटके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को समझ नहीं पाए हैं। तो हमने आपको प्रदर्शनी की अभी दिखाई क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और कितना हेल्पफुल, कितना सहायक वो प्रदर्शनी होगी उन लोगों के लिए जो यहाँ पर अनजान आएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर अपने पूरे भाव से उन लोगों को वो समझाने की कोशिश करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो है विचार हैं। और हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं दरबार साहिब नाम की एक जगह के सामने बिल्कुल, और यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी अपनी अपनी जो है यहाँ पर बताया जा रहा था गरीबदास जी की वाणी का 3 दिन का पाठ जो चलेगा उसकी तैयारियों में यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर लगे पड़े हैं और जो है वाणियाँ नॉन स्टॉप चलेंगी और जो यहाँ पर ज्योति जो है नॉन स्टॉप चलेगी, उसकी तैयारियों में सभी अनुयायी यहाँ पर आपको लगे हुए दिख जाएंगे। सभी अनुयायियों ने अपना अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रखा है, कोई भंडारे में व्यस्त है अपनी तैयारियों में, तो कोई दरबार साहिब में, तो कोई प्रदर्शनी की तैयारियों में अपना जुट करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगे हैं। कबीर साहब प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है, पूरे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर जो हमने दरबार साहिब आपको दिखाया, अब मैं आपकी नज़र यहाँ पर जो पंडाल जो लोगों के लिए आराम करने के लिए बनाया गया है, लेटने बैठने सोने के लिए बनाया गया है, उसकी तरफ एक नज़र डलवाना चाहूँगी। जो नेट यहाँ पर बिल्कुल नए नए मैट बिछा करके
तैयारियां कर दी गई हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा ताकि लोगों को ना हो, किसी को आराम करना है वो आराम भी कर सके। ये नए नए मैट बता रही हैं कि यहाँ पर कितने भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तैयारियों में लगे हुए हैं और तैयारियां जो है ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। कल भंडारे का यहाँ पर पहला दिन है और सभी लोग जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से एक्साइटमेंट के साथ अपने भंडारे को यहाँ पर संपन्न करने के लिए जो है लगे पड़े आपको दिखाई दे रही हैं।